सिंपल बात बताऊं, अंदर बिग बॉस में अंदर रहने के लिए आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस की जरूरत होती है। फैंस का रिस्पॉन्स इज माइंड ब्लोइंग। मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मुझे इतनी प्रशंसा मिलेगी और इतने लोग मतलब इतनी अच्छी चीजें बोलेंगे और इतना प्यार मिलेगा। मुझे नहीं लगा था कभी ऐसा दिन आएगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग विद मी। तो भाई मैं तो अपने आप को विनर मानता हूँ। मैं पता था कि वो एक्सप्रेस करेगी, खुल के बोलेगी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो भिड़ जाएगी लोगों से। और आई थिंक वो घर ही ऐसा है, आप एक बार अंदर जाते हैं ना तो वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होती बट टू गिव इट बैक। आपको क्या लगता है जैस्मिन से आपका क्या रिलेशनशिप है और क्या कहाँ कहाँ गलती हुई है, किसकी तरफ से गलती है? व्हाई दिस रिलेशनशिप हैज गॉन सॉर बिटवीन यू एंड जैस्मिन? सी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट नो जैस्मिन वसीम खान साहब का हमको बार बार जो भी डांटना था, मैं तो उसको ऐसे लेता था कि इट्स अ लर्निंग फॉर मी, सीख ले जितना सीखना है। आई थिंक बिग बॉस का सबसे अच्छा फायदा जो हुआ है वो मेरे और रूबी के रिलेशन को हुआ है। और मैंने मजाक में रूबीना से कहा भी था जाने से पहले कि यार देखना तू वहां पे ऐसे बड़े बड़े झगड़े देखेगी, अपने खुद के झगड़े बहुत छोटे लगेंगे। और वैसा ही हुआ। आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, और ये स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस साल बिग बॉस का जो सीजन था उसमें इस कंटेस्टेंट को बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बताया गया, बहुत तरीके से डिफाइन किया गया। और उन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए खुद अभिनव शुक्ला मेरे साथ हैं। अभिनव, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। अभिनव, रिलैक्स। आपकी जो जर्नी रही है बिग बॉस की वो सच में बहुत ही अमेजिंग और बहुत यूनिक रही है बाकी सभी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले, क्योंकि आपने वो कुछ नहीं किया है जो बिग बॉस में आके हर कंटेस्टेंट करता है। और फिर भी आपने लिटरली इतनी लंबी जर्नी सर्वाइव करी है। सिर्फ आखिरी के एक डेढ़ हफ्ते ही बचे थे और आप घर से बाहर आए हैं। हाउ डू यू सी योर जर्नी इन बिग बॉस? आई थिंक इट वाज अ गुड जर्नी बिकॉज मैं एक बड़ा ना बेसिक प्रिंसिपल लेके चलता हूँ कि जो जो ह्यूमंस है ना, दे कैन अडेप्ट एंड सर्वाइव। दे हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू अडेप्ट, स्पेशली टू स्ट्रेस, ये सब चीजों को लेकर। सो मैं अपने आप को एक सर्वाइवर बोलता हूँ। सो मुझे ये पता था मुझे घर में सर्वाइव करना है, और कैसे करूंगा वो नहीं पता था, लेकिन करना है, वो मेरे अंदर एबिलिटी है। और I think if I've completed this journey for so many days, it was because of that instinct of survival which is inside, and simply using common sense. सिंपल बात बताऊं, अंदर बिग बॉस में अंदर रहने के लिए आपको ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस की जरूरत होती है। सो आई जस्ट यूज कॉमन सेंस एंड दैट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उस चक्कर में मैं 130 दिन अंदर रहा। लेकिन अभिनव, आपकी इस जर्नी के बारे में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इसको कट शॉर्ट कर दिया गया है एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से। अगर हम ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम देखें, सोशल पेजेस, उसमें बहुत सारे फैंस, लाखों फैंस आपके सपोर्ट में निकल कर आएंगे। जिस तरीके से आपका Yes. रिएक्शन हुआ वो एक तरीके से फेयर नहीं था। बिकॉज इस वक्त अगर घर में जब आप निकले घर से तो सिर्फ दो ही कंटेस्टेंट ऐसे थे जो पहले Correct. दिन से, सीजन 14 के पहले दिन से थे। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स नहीं, इनफैक्ट आप दोनों को छोड़कर, आपको, रुबीना को छोड़कर बाकी सभी लोग या तो घर से बाहर जाकर वापस आए या बीच में अपनी जर्नी स्टार्ट करते पाए गए। सो Correct. एक तरीके से ये बहुत अनफेयर तरीके का इविक्शन देखा जा रहा है ऑडियंसेस में। आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस का? फैंस का रिस्पॉन्स इज माइंड ब्लोइंग। मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मुझे इतनी प्रशंसा मिलेगी और इतने लोग मतलब इतनी अच्छी चीजें बोलेंगे और इतना प्यार मिलेगा। मुझे नहीं लगा था कभी ऐसा दिन आएगा, लेकिन आई एम सो हैप्पी दैट पीपल आर जस्ट स्टैंडिंग विद मी, एंड आई एम जस्ट फ्लडेड विद मैसेजेस एंड कॉल्स एंड एप्रिसिएशन। तो भाई मैं तो अपने आप को विनर मानता हूँ उस तरीके से। अब रही बात मेरी इविक्शन की, तो यार दिस इज व्हाट द शो इज अबाउट। यू नो, देयर आर सरप्राइजेस, देयर आर नॉमिनेशंस, देयर आर इविक्शंस। ये तो शो का एक सेंस है कि कुछ भी हो सकता है, सीन पलट सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई सिक्योर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ ये तो बंदा आखिर तक जाएगा, कुछ भी हो सकता है शो में। एंड वी साइंड अप फॉर इट। सो यू कैन, आपने जब बोला कि मुझे ये गेम खेलनी है, यू कैनॉट हैव प्रॉब्लम विद उस गेम के नियम से। सो आई सी इट दैट वे। यस, मेरे फैंस को बुरा लगा। मुझे भी उस दिन थोड़ा लगा यार कि मैं तो इतना पास आ गया था,
आई वाज थिंकिंग कि 14th को वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने प्लान बना के रखा था एक बहुत अच्छा, जिसमें बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व करने वाला था मैं, रुबीना को इम्प्रेस करने को। और फिर मैंने सोचा था फिनाले वाले दिन हो सकता है मैं और रुबीना हिस्ट्री में पहला ऐसा कपल हो, सलमान सर जिनके वो हाथ ऊपर नीचे करते हैं। तो आई हैड दोज ड्रीम्स, सो दोज ड्रीम्स वर शैटर्ड। बाकी यार इट्स गेम, इट्स अ शो। लेकिन अभिनव, आपके एविक्शन के बाद इमीडिएटली बाद बहुत सारे लोगों को ये भी लगा कि आप शायद एविक्ट नहीं हुए हैं, आप शायद सीक्रेट रूम में। आपको भी अब ये खबर मिली होगी कि एक तरीके से पूरा जिसको शुद्ध हिंदी में कहूं तो प्रपंच चल रहा था ट्विटर और इंस्टाग्राम पे कि अभिनव शुक्ला घर से बाहर नहीं गए हैं, वो सीक्रेट रूम में है और बहुत जल्दी वापस आएंगे। अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं, क्या वो सीक्रेट रूम है बिग बॉस का, या सच में बाहर आ गए हैं, वापस जाने तो नहीं वाले हैं आप? नहीं नहीं, ये सीक्रेट रूम नहीं है। सीक्रेट रूम ऐसा थोड़ा होता है। आई एम एट होम, मैं घर पर। अच्छा अभिनव, एक चीज और, ये जो जर्नी रही 130 दिन की बिग बॉस के घर में, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं, आपके सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, ऐसे लोग भी आए हैं जो शायद आज के पहले, उस मोमेंट के पहले कभी आप ऐसे लोगों से मिले नहीं होंगे, ऐसी बातें नहीं हुई होंगी, ऐसे शब्द आपको नहीं कहे होंगे। और हम सब ने, एज अ फैन ऑफ बिग बॉस, आई ऑल्सो वॉच दैट एंड आई समटाइम्स आई फेल्ट बैड, sometimes for you, sometimes for Rubina, sometimes for Rahul, for everybody. But जिस तरीके के शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल हुआ, कितने हर्ट हैं आप, और क्या कभी उन लोगों को आप माफ कर पाएंगे? कभी वो दोस्ती हो पाएगी घर से बाहर निकल चुके हैं जब? देखिए, हम ना पंजाबी में एक कहते हैं जी कहो जी कहाओ। आप अगर किसी को जी कहेंगे तो वो आपको जी करके ही बात करेगा। सो मेरी लाइफ में मैंने सब लोगों को जिनको इज्जत दी है उनसे इज्जत ही मिली है। लेकिन बिग बॉस एक ऐसा लाइफ में पहला एक पॉइंट आया जहां पे अगर आप किसी को इज्जत भी दे रहे हो, वो साला इज्जत लेना ही नहीं चाह रहा है। वो वो गलत ही बोलना बोलना चाहता है आपको। सो पहले पहले आप यूज्ड टू गेट हर्ट, पहले पहले मुझे वो शब्दों से नफरत थी। लेकिन फिर समझ आया कि यार कई लोग हैं, आप उनको जितना भी जी कह लो वो आपको कभी जी नहीं बोलेंगे। सो इग्नोर कर, जब इग्नोर नहीं होगा तो फट जाना। तो एक दो मेरी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं उसमें आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि बट अभिनव, आपको आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इनिशियल डेज में, बिग बॉस के इनिशियल डेज में, आप बहुत ज्यादा शांत रहे, आप बहुत ज्यादा सुलझे हुए रहे, आपने ज्यादा किसी से झगड़ा नहीं किया, आप बेमतलब में किसी से जाके उलझे नहीं, आपने किसी को कन्फ्रंट नहीं किया, और शायद इसी वजह से लोगों को हिम्मत आई आपको कुछ भी कहने की? पार्डन माय लैंग्वेज, बट आई जस्ट वांट टू रिपीट few words to you. I hope that you don't mind. There was Nalla, there was Thadki, there was several other words, मतलब जो हम नॉर्मल आपसी भाषा में हम लोग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप पहले दिन से ही अगर वो एक लाइन खींच देते कि इसके अगर आगे तुम कुछ बोलोगे तो मेरी तरफ से भी जवाब मिलेगा? आप इनिशियली बहुत शांत रहे। देखिए, मैं अगेन फिर वही बोलता हूं कि मैंने बिग बॉस नहीं देखा था कभी। मैंने सिर्फ लाइफ में 2 एपिसोड देखे थे और वो फीड्स जो आती रहती हैं फेसबुक पे, सिद्धार्थ शुक्ला मेरा दोस्त था, उसकी जो भी फीड्स आती थी वो देखी हैं। सो मैंने कभी रिलीजियसली बिग बॉस नहीं देखा था। तो मुझे नहीं आइडिया था कि अंदर जाके क्या करना है, मुद्दे क्या होते हैं, पक्ष क्या होता है, आपको स्टैंड लेना पड़ता है। मुझे ये सब चीजें पता नहीं थी कि ये तुम्हें स्टैंड लेना पड़ता है। आई थिंक इंसान खुद ही एक स्टैंड ले लेता है जब कुछ गलत होता है। तो जो लोग प्रिपेयर होके आए थे कि हाँ मैं अंदर जाऊंगा, मैं स्टैंड लूंगा, मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा, वो दिखे और वो फेक भी दिखे। मुझे इतना पता था यार, इतना लंबा सफर है इस घर में और बहुत ही ब्यूटीफुल ये एक फॉर्मेट है। अजनबियों को घर में बंद कर दो और हर चीज पे, छोटी छोटी चीज पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, उससे झगड़े होंगे। ये सिंपल एक वन लाइन में वो है, राइट। मुझे इतना पता था यार, मैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर घर में जा रहा हूं, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर। बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है लाइफ में भी। तो मैं क्यों जाके खुद शुरू करूं लड़ाई। तो इसलिए मुझे टाइम लगा समझने में, मुझे वक्त लगा अडेप्ट करने में इन लोगों के साथ। इसीलिए मैं शुरू शुरू में शांत था। और कई लोग ढीठ होते हैं, जो लोग ढीठ बने रहे, एक ही चीज बार बार बोलेंगे, तो फिर उनको यू हैव टू गिव इट बैक। तो आई वाज वेरी आपको ज्यादा हर्ट किसके शब्दों ने किया, राहुल के या फिर राखी के? ऑफ कोर्स राखी के, ऑफ कोर्स। राहुल ने जो भी कहा ठीक है, मैंने भी उसको सुना दिया।
और मैं बड़ी एक सिंपल चीज में विश्वास रखता हूँ, इंसान शब्दों में महान नहीं होना चाहिए, इंसान की जो जो वो करता है ना, जो करनी है उसमें महान होना चाहिए। सो राहुल के बोलने से नल्ला है नल्ला है मैं नल्ला नहीं बन जाऊंगा। इनफैक्ट जो लोग मुझे बाहर की दुनिया में जानते हैं, दे नो व्हाट ऑल आई डू। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू एनीवन कि यार राहुल तू ये मत बोला कर, इट डजंट मैटर, हाउ डज इट मैटर। अच्छा, वीकेंड का वार जब होता है, आपके इस पूरे सफर में हमेशा ये देखा गया कि सलमान खान के निशाने पे जो दो कंटेस्टेंट्स हमेशा रहते थे, जिनको सबसे ज्यादा एक तरीके से सुनाया जाता था, वो थे आप और रुबीना। इसकी कोई खास वजह आपको नजर आती है? क्या आप सच में गलती कर रहे थे, आप या रुबीना, इसके लिए सलमान आपको सुना रहे थे, या फिर अ, आप और ज्यादा इंप्रूव हो अपने जर्नी में, इसके लिए सलमान आपको समझा रहे थे? देखिए, डांट उसी को पड़ती है जिसमें बड़े को लगता है कि यार स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। डांट उसी को पड़ती है जिसके बारे में पता है कि ढीठ है, इसको समझाओ ना समझाओ कुछ फर्क नहीं पड़ना, उस पे कोई एनर्जी वेस्ट भी नहीं करता है। सो खान साहब का हमको बार बार जो भी डांटना था, मैं तो उसको ऐसे लेता था कि इट्स अ लर्निंग फॉर मी, सीख ले जितना सीखना है। और दूसरा ये कि जब आप एक सफेद रंग की शर्ट डाल के बाजार में निकलते हैं, आप बचते हैं कि कोई दाग धब्बा ना लग जाए, है ना। तो अगर आपने सफेद रंग की शर्ट डाली है तो आप बच के रहेंगे, थोड़ा सा भी दाग लगता है तो वो बुरा लगता है। लेकिन अगर आप आए ही काले रंग की टी शर्ट में या उसमें, तो फिर टेंशन नहीं होती, वो कुछ भी बोलते रहो। तो आई थिंक मैंने और रुबीना ने एक स्टैंडर्ड सेट किए थे घर में कि यार आर्ग्यूमेंट भी करनी है तमीज से करो, जो ये शब्द हैं उसका इस्तेमाल मत करो, फिजूल में क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो हमने ऑलरेडी एक सफेद शर्ट पहन ली थी, तो उस पर अगर छोटा सा भी दाग लगेगा तो वो समझाया जाएगा कि ध्यान से भाई, ध्यान से रहो। सो आई टेक इट दैट वे। अच्छा, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि यू हैव बीन अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन योर लाइफ, और आप घर में भी यही सोचकर गए थे कि मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी है, मुझे करेक्ट। प्रॉब्लम्स और इश्यूज सॉर्ट आउट करने हैं। जब आप और रुबीना घर में गए थे, तो आपके और रुबीना के बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, जो शो के जरिए ही पूरी दुनिया के सामने आए, हमारे सामने आए। वी डिडंट नो ऑल अबाउट करेक्ट। इट, यस बट यस। शो के जरिए, टास्क के जरिए ये सारी बातें सामने आई। डू यू थिंक 130 दिन की जर्नी में आपकी और रुबीना की जिंदगी में जो भी इश्यूज प्रॉब्लम्स थे, हैव यू सॉर्टेड इट आउट? सब कुछ एब्सोल्युटली। सॉर्ट हो गया है? आई थिंक बिग बॉस का सबसे अच्छा फायदा जो हुआ है वो मेरे और रूबी के रिलेशन को हुआ है। और मैंने मजाक में रूबीना से कहा भी था जाने से पहले कि यार देखना तू वहां पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े झगड़े देखेगी, अपने खुद के झगड़े बहुत छोटे लगेंगे। और वैसा ही हुआ। और दूसरा एक और, हम खुद अपने आप को अच्छे से जानने लग गए हैं अब। सो आई थिंक बिग बॉस ने इनफैक्ट हेल्प कर दी मेरे और रूबी के रिलेशनशिप को, एंड वी हैव कम आउट वेरी स्ट्रॉन्गर। अच्छा, नाउ इट्स ऑल अबाउट यू अभी तक तो, लेकिन अब मैं रुबीना के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वक्त घर में जो लोग कंटेस्टेंट्स जो बचे हुए हैं, आपको क्या लगता है हु इज द मोस्ट डिजर्विंग? आई जस्ट वांट यू टू आंसर इट वेरी ऑनेस्टली, नॉट बिकॉज दैट रुबीना इज योर वाइफ करेक्ट। एंड यू हैव बीन सपोर्टिंग हर, बट मैं ऑनेस्टली आपका जवाब जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से इस वक्त घर में जो भी लोग हैं, उनमें सबसे डिजर्विंग कौन है बिग बॉस 14 सीजन जीतने के लिए? इवन इफ आई एम लाइक, मतलब पूरा अनबायस होके बोलूं, स्टिल आई विल से रुबीना। शी इज देयर, वो पहले दिन से वहां पर है। और उसने अपने जो भी उसके मन में है वो बिना फिल्टर के बताया है लोगों को। चाहे उसका लॉजिक कहीं कहीं गलत था शो में, लेकिन वो बोलती है, फिर मानती भी है कि अच्छा ठीक है। तो एक इंसान अगर वो गलती कर रहा है और मान ले, और इतने लोग उसको कितना कुछ बोलते हैं, कितना कुछ बोला गया, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये वो कितनी चीजें बोलेगी, लेकिन वो वैसी की वैसी रही। बड़ी स्ट्रांगली उसने उसको काउंटर किया, एंड अपने बेसिक नेचर से नहीं हटी जैसे वो थी। सो माय नेचुरल चॉइस इज रुबीना, नोबडी आपको लग एल्स। रहा था घर में जाने से पहले कि रुबीना अपने दम पे सबसे भिड़ सकती हैं आपकी बगैर हेल्प? क्योंकि जेन्युइनली वही हुआ है। आपके जाने के बाद भी रुबीना के झगड़े हो रहे हैं, लोग उनसे आके भिड़ रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली सबको हैंडल कर रही हैं। डिड यू रियलाइज कि ये ऐसा होने वाला है, रुबीना ऐसी है, नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे मैनेज कर पाएंगी लोगों को? देखो, मुझे ये पता था कि वो एक्सप्रेसिव बहुत है। वो अगर किसी के साथ मनमुटाव है या किसी को कोई बहुत पसंद है तो वो एक्सप्रेस करती है, मैं नहीं करता हूं। मैं बहुत बहुत मतलब टाइम लेके लोगों को अपने पर्सनल स्पेस में आने देता हूं। तो मुझे इतना पता था कि वो एक्सप्रेस करेगी, खुल के बोलेगी।
लेकिन ये नहीं पता था कि वो भिड़ जाएगी लोगों से। और आई थिंक वो घर ही ऐसा है, आप एक बार अंदर जाते हैं ना तो वो एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होती बट टू गिव इट बैक। अच्छा विनम, एक और चीज, रूबीना के अलावा एक और इंसान था घर में जिसके साथ आपको ऐसा लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही जेन्युइन है, वो फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग है, गहरी है, और घर घर से बाहर निकलने के बाद भी वो जारी रहेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैस्मिन भसीन जब वापस आई घर में तो उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि आप ही ऐसे हैं जिन्होंने उनका दिल तोड़ा है। आपको क्या लगता है जैस्मिन से आपका क्या रिलेशनशिप है, और क्या कहां कहां गलती हुई है, किसकी तरफ से गलती है? व्हाई दिस रिलेशनशिप हैज गॉन सॉर बिटवीन यू एंड जैस्मिन? सी, long story short, I don't know Jasmine Vaseem. That's it. That's my answer. ओके, ओके, बिकॉज जैस्मिन आपके घर से निकलने के बाद भी कंटिन्यूअसली आपको टारगेट कर रही हैं। आप भी शो देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। इनफैक्ट हर दिन हर टास्क में आपका नाम जरूर लिया जाता है। सो घर में ना होने के बावजूद भी अभिनव शुक्ला कंटिन्यूअसली उस घर में मौजूद हैं। और क्या चाहिए इंसान को? ऐसा ऐसा आपने जादू किया है बिग बॉस के घर में अभिनव? देखिए, अगर anyway, I don't want to comment on this. Simple, long story short, एक सेंटेंस में सब समझा दूंगा। I don't know Jasmine Vaseem. Do you want to know her in future as your friend? No. ओके, आई गॉट माई आंसर। अच्छा अभिनव, एक लास्ट सवाल है मेरा। अब जब बहुत ही कम दिन बचे हैं, मुश्किल से आई थिंक 8 या 10 दिन बचे हैं, फिनाले वीक की तरफ बढ़ रहा है घर, तो आपको जरा सा भी इस बात का मलाल या दुख है कि उस स्टेज पर, उस ग्रैंड फिनाले में आप भी हो सकते थे? जैसा आपने कहा कि सलमान आपका या रुबीना का हाथ ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा भी मलाल है कि बहुत बहुत नजदीक, बहुत पास आकर हाथ से छूट गई चीज, हाथ से छूट गई ट्रॉफी? ऑफ कोर्स थोड़ा बुरा लगता है, बिकॉज इतने दिन में रहा वहां पे, और मैंने तो बताया आपको, जैसे वैलेंटाइन डे पे मैंने प्लान किया था एक बड़े ही, मतलब जो आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए। सो दिस इज माई मंत्रा ऑफ लाइफ, डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव, वेयर यू आर। सो अमेजिंग। वैलेंटाइन डे वाले दिन आई वॉज गोइंग टू क्रिएट समथिंग उन्हीं चीजों से जो घर में मौजूद हैं, एंड मैं उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने वाला था, और मैंने सोचा था उसके लिए मैं हेल्प लूंगा निकी अली की, और कुछ ऐसा करूंगा कि विच विच रूबीना फाइंड्स गुड। एक वो मुझे बुरा लगा कि यार वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली करने की, और दूसरा ऑफ कोर्स आई वांटेड टू स्टैंड नेक्स्ट टू हर जब सलमान सर वो बाजू ऊपर नीचे करते हैं। चलिए, अगर रूबीना जीती है तो ट्रॉफी तो घर में ही आने वाली है वैसे भी। हाँ वो तो है, बट मैं नहीं जीता ना। नहीं, you have to be competitive. I just want to tell you that lakhs of fans of Abhinav Shukla, Rubina and Abhinav, they are very very upset कि आप घर से बाहर निकले, because आपकी जो जर्नी रही है वो सच में बहुत 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 ही अमेजिंग रही है। और एक और चीज मैं पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम ऐसा होता है अभिनव कि बिग बॉस के घर से कोई अगर जीते बगैर निकले तो उसकी इमेज पे बट्टा ना लगे, ऐसा बहुत कम होता है। आप बहुत ही साफ सुथरी इमेज लेकर घर के अंदर गए थे, और उससे भी अच्छी और क्लीन इमेज लेकर आप बाहर निकले, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बिग बॉस, एंड मेरे हिसाब से 14 सीजन के सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट आप रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। That's the best compliment. Yeah, seriously, I watch Big Boss. I watch Big Boss every night, and I just want to tell you that you are my favorite. Thank you so much, yeah. What else? चलिए अभिनव, thank you so much for talking to us. और मेरे जैसे बहुत बहुत फैंस हैं। Thank you. Bye. Bye bye. Thank you.